अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पीएचपी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इसको प्रोग्राम में क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। जब भी हमने कोई भी वेरिएबल में वैल्यूज़ को स्टोर करनी हो तो उसके लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम वेरिएबल्स को एज अ कंटेनर कहा जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल्स में स्टोर की जाती हैं। तो वेरिएबल्स को लिखने का एक ख़ास तरीका है जिसे हम डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो इन पीएचपी अ वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन। जब भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डॉलर साइन लिखेंगे फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, जिसे हम वेरिएबल्स का नाम भी कहा जाता है। यानी जब भी हमने वेरिएबल का नाम लिखना है, वेरिएबल के नाम से पहले डॉलर साइन लिखना लाजमी होगा। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। तो जिस तरह हम प्रोग्राम देखते हैं, तो सबसे पहले हम पीएचपी का टैग स्टार्ट करते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हेलो वर्ल्ड। ये एक वैल्यूज़ है जिसे डबल कोटेशन में लिखा गया और उसको हमने एक वेरिएबल का नाम दिया है जिसमें डॉलर साइन लिखा है और उसके बाद टी एक्स टी जो है ये एक वेरिएबल का नाम है जो हम कह सकते हैं कि यानी जो हेलो वर्ल्ड है वो टी के अंदर स्टोर हो जाए। इसी तरह हमने एक और इंटीजर वाली वैल्यूज़ जो लिखा हुआ है 5 को हमने किस में स्टोर करना है, एक्स के अंदर। एक्स जो है ये वेरिएबल का नाम है। तो सबसे पहले हम, जिस तरह मैंने अभी आपको बात की कि भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो डॉलर साइन लिखते हैं, उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो टी जो है वो भी वेरिएबल का नाम है, एक्स जो है वो भी वेरिएबल का नाम है। तो 5 को हमने एक्स में स्टोर किया है और इसी तरह हेलो वर्ल्ड को हमने टी के अंदर स्टोर किया है। और आपको ये बताता चला जाऊँ कि हमने हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन को लगाना लाजमी होता है। जब हमने इंग्लिश के करैक्टर लिखने हैं, जिस तरह हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड को डबल कोटेशन के अंदर लिखना लाजमी होता है, जबकि इंटीजर की वैल्यू जहां हमने 5 लिखा है, 5 को डबल कोटेशन के अंदर लिखना नहीं चाहिए। हमने इस तरह एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया है y, जिसको हमने एक वैल्यू असाइन की है 10.5 और लास्ट में हमने सेमीकोलन दे दिया है। यानी हमने फ्लोट वाली वैल्यूज़ को भी हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर तो कर दिया, स्टोर करने के बाद अब हमने शो करवाना है। शो करवाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एक सिंटैक्स यूज़ करेंगे जिसे इको कहा जाएगा। तो सबसे पहले इको लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसे हमने शो करवाना है। जिस तरह हमने ये देखो टी लिखा है, तो डॉलर साइन और टी मीन्स हेलो वर्ल्ड जो है वो टी में चला जाएगा और टी में जो कुछ भी होगा वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसी तरह हमने ब्रेक लगाया ताकि नेक्स्ट वैल्यू जो हमने शो करवाने जाने हैं वो न्यू लाइन पर आए। तो उसको ब्रेक लगाने का तरीका का जो है वो सिंटैक्स वो ये है, सबसे पहले डबल कोटेशन के अंदर BR का टैग जो है वो लगाते हैं और लास्ट में सेमीकोलन हम लगाकर उसे क्लोज कर दें। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो 5 वैल्यूज़ है उसे अगर हमने शो करवाना है तो उसके लिए भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे इको और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिर मैंने ब्रेक लगाई है ताकि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएं न्यू लाइन में आने के लिए। और उसके बाद हमने इको लिखा है और उसके बाद y की वैल्यू जो है वो भी स्टोर शो करवा दी और उसके बाद हमने पीएचपी का टैग जो है वो क्लोज कर दिया। अब हम इसको एज अ प्रैक्टिकल यानी प्रोग्राम के अंदर ले जाकर देखते हैं कि हम इसको किस तरह आउटपुट में शो करवाते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो हम आपको दिखा रहे थे। हम इसको कंट्रोल A के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद यानी जो हमने प्रोग्राम लिखना है वो हम कहाँ पर शो करवाएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने नोटपैड आपके सामने ओपन किया हुआ है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हम नोटपैड के अंदर उसको ओपन कर सकते हैं। तो नोटपैड के अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। अब फाइल को सेव कहाँ पर करना है, तो यहाँ पर फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल पर जाएंगे, उसके सेव एज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद
हमने एक सॉफ्टवेयर जो आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया गया है वो हमने इंस्टॉल किया है, जिसके अंदर हम इस प्रोग्राम जो है PHP का वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो सी में हम जाते हैं। सी के अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर ज़ेम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ज़ेम के अंदर जाएंगे और उसके अंदर एक फोल्डर है htdos पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम जाकर htdos का फोल्डर हमने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, जो मैंने पहले से एक फोल्डर बनाया हुआ है मकबूल के नाम का। अब हम एक फोल्डर और भी न्यू भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं यही फोल्डर बनाए, हम एक और फोल्डर भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फोल्डर्स का नाम देते हैं। फोल्डर्स का नाम हम अली दे देते हैं, ठीक है जी। अली हमने फोल्डर का नाम दे दिया। अब हम अली को क्लिक करते हैं और उसके अंदर हम जो न्यू फाइल जो हमने वेरिएबल्स जो फाइल स्टोर करनी है वो हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमने ये लिखा है, यानी मिसाल के तौर पर कोई और नाम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद हम लिखते हैं और फाइल की टाइप PHP, फाइल की टाइप भी बतानी है ahmed.php, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखें जैसे हम फाइल को सेव करेंगे और उसके बाद ये हमने वही प्रोग्राम जो भी आपको दिखाया था। अब हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो एग्जीक्यूट करने से पहले एक काम जो करना लाजमी होता है वो मैं आपको बताते चला जाऊँ। अब हम सबसे पहले तो सी प्रोग्राम में जो हमारी ज़ेम का सॉफ्टवेयर है उसे हम ओपन करते हैं। ज़ेम का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया, ये जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया हुआ है ये ओपन हो गया। यहाँ पर आपको नीचे देखा जाए तो यहाँ पर ज़ेम स्टार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो जो है वो स्क्रीन पेज पर ओपन हो जाएगी। अब जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, चलाना है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको ओपन करना लाजमी होगा। उसके बाद हम अपना जो सॉफ्टवेयर है जिसे मोज़िला कहा जाता है या फायरफॉक्स कहा जाता है, मोज़िला या फायरफॉक्स में हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले हम लोकल लोकल होस्ट लिखते हैं हम यहाँ पर और उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, यानी लोकल होस्ट लिखकर मैं एंटर का बटन दबाता हूँ। तो उसके बाद देखा जाएगा तो यहाँ पर जो फाइल है यानी वो लोकल होस्ट जो हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया है वो देखते हैं कि भी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं। तो ये देखें ज़ेम जो है वो उसका पेज ओपन हो चुका है। अब हमने अपना जो नाम का फोल्डर अभी बनाया था, हमने अली के नाम का फोल्डर बनाया था, तो डैशबोर्ड को डिलीट करके हम यहाँ पर अली लिखेंगे। जब हम अली लिखकर एंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखें हमारे पास जो अहमद है वो यहाँ पर फाइल आ चुकी है जो हमने अभी नोटपैड के अंदर सेव की है। अब हम अहमद पर क्लिक करते हैं तो ये देखें जब अहमद पर क्लिक किया है तो वही जो तीनों चीज़ें हेलो वर्ड्स 5 और 10.5 जो है वो ओपन हो चुका है। मैं नोटपैड में वो प्रोग्राम ओपन करता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए। तो ये देखें हमारे पास हमने PHP में प्रोग्राम लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा था तो हेलो वर्ल्ड शो हो गया, 5 लिखा था 5 शो हो गया और 10.5 लिखा था 10.5 शो हो गया। अब हम फर्ज करें इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि 5 की बजाय 5 आ जाए, ये मिसाल के तौर पर 50 हम शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 50 लिखा है और हेलो वर्ल्ड की जगह पर हम अपना जो नाम है वो चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने जो चैनल का नाम है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, ठीक है जी, हमने ये लिख दिया और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। जब हम इसको फाइल Ctrl+S से सेव करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम आकर रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखना यही फाइलें जो होती वो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब आ जाएगा और 55 की जगह पर 50 आ जाएगी। तो ये देखें हम यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं तो जैसे हमने क्लिक किया तो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब भी आ गया और ये चीज़ भी आ गई। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करते हैं और उसके बाद उसे शो करवाई जाती हैं, ठीक है। अब हम रूल्स पढ़ते हैं, वेरिएबल्स के रूल्स कौन से हैं, क्योंकि जब भी हमने वेरिएबल का नाम लिखा है तो वेरिएबल का नाम लिखने के चंद रूल्स होते हैं।
तो सबसे पहला रूल्स है जी, वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम। वेरिएबल का जब भी नाम लिखना है ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक्स हो गया, वाई हो गया, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा भी था, या कोई भी नाम जो डिस्क्रिप्टिव में नेम में एज हो गया, कार नेम हो गया, टोटल हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हम नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो मर्जी नाम लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स के नाम लिखने के चंद रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स क्या है, अब वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन। तो जब भी वेरिएबल्स का स्टार्ट करना है तो आपने किससे स्टार्ट करना है जी, डॉलर साइन से स्टार्ट करना है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर्स या अंडरस्कोर। जब भी आपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना है या तो लेटर्स होना चाहिए, यानी या तो ABC होनी चाहिए, और यहाँ हमारे पास जो अंडरस्कोर है वो होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर यहाँ तो यानी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, एज हो सकता है, कार में नेम हो सकता है, या टोटल वैल्यूज वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, यानी आप डिजिट से 1 2 3 से या ठीक है 5 से 7 से 21 से जो है वो वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। A वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक। वेरिएबल्स में कौन कौन सी चीज़ें आप लिख सकते हैं, तो उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, यानी ABC भी आ सकती है, 1 2 3 भी आ सकती है। इसके अलावा आप अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, जिसमें वो देखा है जी A to Z लिख सकते हैं, 0 to 9 तक कोई भी डिजिट्स लिख सकते हैं, और इसके अलावा अंडरस्कोर लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नाम जो है, यानी आप डॉलर साइन जो है, या हम सवालिया निशान, कोमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप वगैरह जो है वो हम वेरिएबल के नाम में नहीं लिख सकते। तो वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी आप छोटी ABC यानी डॉलर साइन एज और डॉलर साइन बड़ी ABC में जो लिखा है आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स है। ये नहीं कि बड़ी ABC में भी एज वही है और छोटी ABC में भी एज वही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो क्योंकि वेरिएबल जो PHP है वो केस सेंसिटिव है, यानी वो सेंस करती है कि आपने बड़ी ABC में ये लफ्ज़ लिखे हैं या छोटी ABC में। तो हम इसके अलावा प्रोग्राम चंद देखते हैं। तो वेरिएबल इको स्टेटमेंट इज़ ऑफन यूज टू द आउटपुट ऑफ द डाटा स्क्रीन। हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है TXT, और उसके अंदर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, और उसको हम वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमने अब शो करवाना है तो हम इसको ऐसे शो करवा सकते हैं, इक्वल लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आई लव, और उसके अंदर हमने डॉलर साइन लिखा और उसे शो करवा दिया, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपको शो करवा के दिखाता हूँ हमने कैसे इसको शो करवाया। तो हम जाते हैं अपने यानी वो प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा यानी वर्ड जो प्रोग्राम है जो अभी आपको दिखाया, तो ये देखें जी, ये प्रोग्राम हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको कहाँ पर लेके जाएंगे, यानी जो हमारा नोट पैड है जो हमने वहाँ पर फाइल सेव की थी, ये देखें जी, हम इसको फ़र्ज़ करें अब हम न्यू फाइल बनाते हैं, तो वहाँ पर जाकर सेव करते हैं, कंट्रोल N किया, कंट्रोल V किया, उसके बाद कंट्रोल S के ज़रिए हम फाइल को सेव करते हैं। और कहाँ पर जाना है जी, अगेन जो अभी मैंने बताया था ज़ैम में जाना है। ज़ैम में हमने कहाँ पर जाना है, htdos में जाना है। htdos के अंदर जो आपने फोल्डर बनाया है, अली का फोल्डर बनाया है, तो अली के फोल्डर के अंदर जाए और उसके अंदर हम फ़र्ज़ करें यानी 1 2 3 वेरिएबल का नाम रखते हैं, और उसके बाद .php लिख दिए, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको फाइल को सेव कर देते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो यानी हम कहाँ पर जाएंगे जी, हम जाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, तो जिस तरह मैंने कहा था लोकल होस्ट में जाना है, तो ये लोकल होस्ट आपके सामने ओपन है, लोकल होस्ट लिखा, उसके बाद फोल्डर का नाम लिखा है अली, और ये देखें अब हमने यहाँ पर एक और फोल्डर फाइल बनाई थी 1 2 3, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो देखें हमारे पास ये एरर आया हुआ है। अब एरर देखते हैं ये प्रोग्राम में क्या है, तो बाद दफ़ा कॉपी पेस्ट करते हुए भी हम एरर इसमें आ जाता है। तो एरर क्या है ये देखें, हमारे पास ये जो डबल कोटेशन है वो सही नहीं डला हुआ, ठीक है। तो हमने डबल कोटेशन को दोबारा सही करते हैं, तो ये देखें डबल कोटेशन सही किया, और उसके बाद हम इसको फाइल को सेव करते हैं, और उसके बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें आई लव कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे जो है वेरिएबल्स के साथ यानी आई लव भी शो करवाया, और उसके बाद हमने वो आगे जो वेरिएबल के नाम की वैल्यू थी वो भी शो
करवा दी। ठीक है जी, लाजमी नहीं है हमने आई लव शो करवाना है, हम कुछ भी शो करवा, इसके अंदर हम कुछ भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ मकबूल। ठीक है जी, तो पहले मकबूल शो होगा और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है वो स्क्रीन पर शो होगा। तो ये देखें आपके सामने, मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब से पहले मकबूल आ चुका है। ठीक है जी, हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास PHP और $, यानी google.com, और उसके बाद आई लव डबल कोटेशन क्लोज कर दी, उसके बाद $, लगाकर हम TXT लिखेंगे। और एक चीज़ याद रखते जाएं, जब भी हमने डबल स्टेटमेंट लिखनी है, ये देखो आई लव लिखा है, उसके बाद हम चाहते हैं वेरिएबल का नाम आ जाए, तो हमने सेपरेट जो करना है वो डॉट से करना है। ठीक है जी, हर वेरिएबल को या हर स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए हम डॉट का सिंबल लगाएंगे। तो पहले आई लव को डबल कोटेशन में लिखा, उसके बाद वेरिएबल को लिखा, वेरिएबल को डबल कोटेशन में नहीं लिखना। उसके बाद हम चाहते हैं कि यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हम डबल कोटेशन में आ जाए, तो ये भी शो हो गया। उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, यानी दो वैल्यूज़ को हमने जमा करना है। तो पहले जो है 5 को x में स्टोर किया, उसके बाद 4 को 5 में y में स्टोर कर दी। अब हम चाहते हैं कि भाई यानी $, जो x है प्लस $y, यानी x और y को जमा करो और उसे स्क्रीन पर शो करवा दो। बड़ा आसान सा, यानी एक छोटा सा कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम है। तो हम इसको प्रोग्राम को आउटपुट में लेकर आते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये प्रोग्राम है, हम इसको सेव करते हैं, कॉपी किया, उसके बाद हम कहाँ पर जाते हैं जी, हमारे पास जो नोट पैड का प्रोग्राम है यहीं पर हम इसको सेव कर देते हैं। फर्ज करो हम उसके पहले वाले प्रोग्राम की जगह पर हम इसको Ctrl A करके इसको कट कर देते हैं और उसके बाद हमने ये नया प्रोग्राम जो है इसमें सेव कर देते। अब हम इसको जैसे ही सेव करेंगे तो फाइल तो सेव होगी। अब हम इसे क्रोम में जाते हैं, यानी जो हमारे पास मोज़िला है, तो यहाँ पर वापस जाते हैं। तो ये देखें वही फाइल है, हम 1 2 3 को ओपन करेंगे तो ये देखें 9 जो है वो आपके सामने जवाब आ चुका है। तो 9 कैसे सॉरी, तो यानी 5 और 4 को जमा किया और 5 आ गया। हम कहते हैं कि यानी हम चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हमने 15 लिखा है, 15 को जमा करें 4 में और आंसर जो है वो 19 आ जाए। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं, तो Ctrl S के ज़रिए हमने सेव किया। अब हम जब इधर रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो वो 19 हो चुका है। तो हम ऐसे किसी भी दो वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने तकरीबन यही पढ़ा है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, दो वैल्यूज़ को कैसे स्टोर किया जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।